Namaste, my dear students. Today we will read and understand the story of Lord Mahavira. He was the being who believed in peaceful and clean living. So now I will start reading the story and then we will understand each and every paragraph. Lord Mahavira is the founder of Jainism. He was born in a village called Kundalgram in Bihar. His father, King Siddhartha, belonged to Kshatriya family. That is, Kshatriya means warrior caste. His mother's name was Trishala. Mahavira was named Vardhaman by his parents because there was continuous increase in wealth, jewels and strengths, etc. in the country. At the age of 5, he was sent to Gurukul to study Sanskrit. Being a prince, he was brought up amidst, that is, among much luxury, yet nothing affected him. He led a very simple life. So everyone, फर्स्ट पैराग्राफ में लॉर्ड महावीरा के चाइल्डहुड के बारे में हमें ये पता चला है कि वो एक किंग के बेटे थे, ओके, एंड दैट किंग वाज फ्रॉम अ वॉरियर फैमिली. क्षत्रिय थे उनके फादर किंग सिद्धार्थ एंड उनकी मदर थी त्रिशला. एंड वी हैव सीन कि उनका जन्म बिहार की एक प्लेस कुंदलग्राम में हुआ था. एंड ऑल्सो द thing that he led a very simple life, okay, even if he was a king's son. वो एक महाराजा के बेटे थे, वो खुद एक राजा थे, एक प्रिंस थे, बट उन्हें किसी भी लग्जरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड वो ये बिलीव करते थे कि उन्हें लाइफ बहुत ही सिंपल मैनर में जीनी है. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, क्योंकि वो ऐसे थे, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग में के बिलीवर थे, इसीलिए वो दुनिया का एक सबसे प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन जैनिज़्म फाइंड कर चुके थे. ओके, वो फाउंडर थे जैनिज़्म के. लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ. व्हेन वर्धमान was 28, his parents passed away. His elder brother Nandivardhan succeeded their father. सो अब जब वर्धमान बड़े हो गए, जब वो 28 दैट इज़ 28 साल के हुए, तब उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए. ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, दे पास्ड अवे. तो उनके बड़े भाई, वर्धमान के बड़े भाई नंदीवर्धन ने अब अपने फादर की जगह ले ली थी. सक्सीडेड हिज फादर. नंदीवर्धन सक्सीडेड मीन्स सक्सीड करना, मतलब लाइन में नेक्स्ट आना. ओके, सो टू बी नेक्स्ट. सो नंदीवर्धन अब किंग बनने वाले थे. Vardhaman wanted freedom from the worldly attachments. So he asked his brother's permission to give away his royal life. Okay? So वर्धमान बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे थे कि आफ्टर नंदीवर्धन और विथ नंदीवर्धन ही वॉन्ट्स टू रूल. वर्धमान बस ये चाहते थे कि वो ये अब उनके पेरेंट्स में नहीं थे और ना ही उनका उस रॉयल लाइफ में कोई इंटरेस्ट था. तो वो अपने बड़े भाई से परमिशन सीख कर रहे थे, चाहते थे कि वो उन्हें ये परमिशन दे दे कि वो ये सब घर बार, ये पैलेस, ये सब छोड़ के आगे बढ़े. हिज ब्रदर ट्राइड टू कन्विंस मतलब किसी को मनाने की कोशिश करना, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, सो वर्धमान को कन्विंस करने की कोशिश की, बट वर्धमान वॉज adamant. Everyone, a new word, adamant. Adamant means firm on decision. Okay, जो अपने words पर stand होता है. Okay, a person who is very firm on his decision. एक बार जो कह दिया वो करके दिखाएंगे. Okay, so that quality, that trait is known as adamant. So वर्धमान बहुत ही adamant थे. He was practicing fast and meditation at home. तो उन्होंने घर पर ही अपना फास्टिंग एंड जो मेडिटेशन था वो घर पर ही स्टार्ट कर दिया था. नाउ लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ. एट 30 years of age, he finally abandoned his home. Abandon means to leave.
ओके। अब वर्धमान आफ्टर 2 years, ओके, उनके पेरेंट्स के जाने के 2 साल बाद, दैट मीन्स व्हेन ही वॉज 30, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड स्टार्टेड लिविंग अ रिलीजियस लाइफ लाइक अ मंक, ओके। एंड अब घर छोड़ने के बाद जिस लाइफ की उन्हें डिज़ायर थी, ओके, जो डिज़ायर्ड लाइफ थी उनकी, वो उसी वे में जीने लगे। सो ही स्टार्टेड टू लिव लाइक अ मंक। So a monk is a person, okay, who has a clear vision of his life, okay। monk की नज़रों में उन्हें अपनी रेगुलर लाइफ में को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे हर रोज़ मेडिटेशन योगा करना है एंड फास्टिंग कैसे करते हैं, ओके, एंड अपना ध्यान, ओके, किसी स्पिरिचुअल पाथ में कैसे लगाना है, ऐसे इंसान को मंक कहते हैं। ही गेव अवे हिज पजेशंस। पजेस करना मतलब कोई चीज़ अपने पास होना, कोई अपनी चीज़ होना, तो उन्होंने दे दिए थे। वर्धमान ने अपनी सारी चीज़ें बांट दी थी। ही पुट अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ एंड फॉलोड द स्पिरिचुअल पाथ। सिर्फ एक क्लॉथ पीस में वो उस पैलेस से, अपने घर से निकल गए, अपने पैलेस से, एंड वो क्या करने लगे, अपने स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने चूज़ कर लिया। For next 12 years, he spent his life in deep meditation and penance, that is tapasya. So जब वो 30 years के थे तब उन्होंने अपना पैलेस छोड़ा। अब जब वो 42 years के हो चुके थे लाइफ में, so in this journey of 12 years, ये जो 12 years थे उनकी लाइफ के, when he stepped out of his home, उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया और बहुत ही पेनेंस किया। पेनेंस इज़ अ वर्ड विच मीन्स तपस्या। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या भी की। एट द एज ऑफ 42, दैट इज़ 30 + 12, ही फाइनली अटेन्ड केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मीन्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अब इतनी तपस्या, इतनी मेडिटेशन, इतना पेनेंस के बाद उन्होंने अब फाइनली, जब वो 42 years के थे, तब उन्हें लाइफ का जो मतलब है, ओके, उनके बर्थ, उन्होंने इस अर्थ पर बर्थ क्यों लिया, उनका जन्म क्यों हुआ, उन्हें सारा ज्ञान मिल चुका था, उन्हें समझ आ चुकी थी ये बात। एंड इसके लिए जो वर्ड है, इट इज़ नोन एज केवल ज्ञान, ओके, विच मीन्स पूरे नॉलेज और पूरी अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ के बारे में। आफ्टर गेनिंग एनलाइटमेंट मीन्स केवल ज्ञान, ओके। अब जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, एनलाइटन हो गए थे वो। एनलाइटन हो जाना मतलब विजडम आ जाना, ओके। विजडम आ जाना मतलब किसी चीज़ को परख लेना, ऑब्जर्व करके समझ लेना कि यही सही है एंड दिस इज़ द राइट कंडक्ट ऑफ लाइफ। इसी तरह लाइफ जीनी चाहिए, ओके। सो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं थे। अब उन्हें बिल्कुल भी मनी, पावर एंड वेल्थ, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें एनलाइटमेंट मिल गया था। अब वो वाइज बन चुके थे। आफ्टर गेनिंग एनलाइटमेंट, टू गेन मीन्स टू गेट, मिलना। गेन करना मतलब कुछ ऐड होना, कुछ मिलना वापस। ही प्रीच्ड वॉट ही हैड लर्नड। ही प्रीच्ड, ओके। प्रीच्ड मीन्स, ओके, वो फॉलो करना, ओके, जो हमने लेसन लर्न किया है लाइफ में। अब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ जैसे ही वर्धमान को, तो अब उन्होंने कोशिश की कि वो अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकें, ओके। वो टीचिंग एंड प्रीचिंग करना चाहते थे, ओके। प्रीच करना मतलब फॉलो करना। सो वी शुड टीच व्हाट वी प्रीच, करेक्ट। इसका मतलब है हम जो समझते हैं, हम जो सीखते हैं, हमें वही सिखाना चाहिए। पहले हमें खुद पर अप्लाई करना चाहिए, हमें उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सब में। सो अब वर्धमान यही करना चाहते थे लाइफ में। ही स्पेंट द नेक्स्ट 30 years ट्रैवलिंग ऑन बेयर फीट अराउंड इंडिया। नाउ ही वॉज 42, ओके। अब वो 42 years के थे प्लस 30, ओके। सो 42 + 30 is 72। अब जब तक वो अपनी लाइफ में 72 years के हुए, तब तक वो जो 30 years की जर्नी थी उनकी आफ्टर केवल ज्ञान, ओके। 42 में केवल ज्ञान हासिल प्राप्त करने के बाद, नाउ ही बिगैन टू वॉक बेयर फीट, विथ बेयर फीट,
ओके मतलब वो बिना फुटवेयर के पूरे इंडिया में मेजर पार्ट्स में वो अपने पैरों से चलकर लोगों को समझाने लगे, सिखाने लगे, जो उन्होंने अटेन किया था, जो एनलाइटमेंट उन्होंने खुद अटेन किया था, वो केवल ज्ञान का नॉलेज सब में बांटने निकल पड़े थे. सो आफ्टर दिस he attracted people from all walks of life, rich and poor, kings and commoners, men and women, prince and priests, touchables and untouchables. Okay, सो अब उनका ऑरा ऐसा था कि जब वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उनकी जर्नी में अलग अलग तरह के लोग अट्रैक्ट होने लगे उनसे. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बिल्कुल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा था. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई डिफरेंस नहीं रखा था. वो तुलना नहीं करते थे लोगों की, कंपैरिजन नहीं करते थे कि ये रिच है, ये पुअर है, ये टचेबल है मतलब और ये अनटचेबल है, दैट इज़ अछूत, इन्हें नहीं छूना, ये लोअर कास्ट के लोग हैं. नो, ओके. और वो किंग्स के साथ भी सेम बिहेव करते थे एंड जो कॉमन पीपल थे, ओके, उनके साथ भी सेम बिहेव करते थे. सो he actually followed the quality of equality in his life. तो वो सबको सिखाने लगे थे. Numerous people were inspired by him and converted to Jainism. अब धीरे धीरे जैसे ही उनका मैसेज स्प्रेड हो रहा था जैनिज़्म का और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे एंड धीरे धीरे सब जैनिज़्म को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते थे एंड उसी वे में एक जैन बन के लाइफ गुजारना चाहते थे. द बेसिक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा आर, ओके, अब लॉर्ड महावीरा ने जैनिज़्म फॉलो करने के लिए कुछ बेसिक उनके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनकी कुछ सीख है, टीचिंग्स हैं. वी विल सी टू देम. फर्स्ट, नॉन वायलेंस, दैट इज़ अहिंसा. ओके, नॉन वायलेंस या अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, फिज़िकली किसी को परेशान ना करना. नॉट टू कॉज हार्म टू एनी लिविंग बींग्स. सेकेंड, ट्रूथफुलनेस, दैट इज़ सत्य. टू स्पीक द हार्मलेस ट्रूथ ओनली. ओके, सो ट्रूथफुलनेस मतलब झूठ नहीं कहना और हमेशा सच बोलना. थर्ड, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, not to take anything not properly given. okay, not to take anything not properly given. non stealing मतलब किसी की प्रॉपर्टी या किसी की चीज़, ओके, जो किसी और को बिलोंग करती है उसे चुरा न लेना या उसे छीन न लेना. फोर्थ, चेस्टिटी. ओके, एक और प्रिंसिपल था चेस्टिटी विच मीन्स ब्रह्मचार्य. ओके, सो बेसिकली चेस्टिटी का मतलब होता है कि अपनी जो बॉडी के सेंसेस हैं, ओके, जो हमारे ऑर्गन्स, ओके, हमारा ब्रेन कुछ सेंस डेवलप करता है, ओके, और कुछ हम अपनी हमेशा वी ट्राई टू फुलफिल आर हैप्पीनेस, आर डिज़ायर्स, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उन्हें अच्छे से पूरा कर पाना. ओके, एंड ज़रूरतों के अलावा जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, टू गेन सम हैप्पीनेस, टू अचीव द सेंस ऑफ हैप्पीनेस. ओके, तो वो जितने भी सेंसेस हैं अपने प्लेजर के लिए कुछ कर पाना, उसे कहते हैं चेस्टिटी. ओके, बेसिकली चेस्टिटी मीन्स कि हमें अपने प्लेजर पर कंट्रोल करना चाहिए. चेस्टिटी टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल. ओके, किसी भी चीज़ की एडिशनल खाना, एडिशनल ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा घूमना फिरना या फिर टू स्पेंड मनी. ओके, किसी भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करना, ओके, दैट इज़ अगेंस्ट चेस्टिटी. सो चेस्टिटी हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है. फिफ्थ, नॉन पोजेशन और नॉन अटैचमेंट. द वर्ड इज़ अपरिग्रह. अपरिग्रह मीन्स कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम people, places and material things. Detachment is the antonym of attachment, everyone. Okay, detachment opposite word है attachment का. detach करना मतलब दूर हो जाना, अलग हो जाना. सो दुनिया से, लोगों से, ओके, और ये दुनियादारी का जो सर्कल है, इन सब चीज़ों से परे होना इज़ नोन एज नॉन पोजेशन और नॉन अटैचमेंट. सो दीज आर 5 things which
on which Jainism basically worked.